हेलो गाइस, वेलकम टू टीवीसी। आज एक मेजर फॉल आया है। इस मेजर फॉल के कारण आपने देखा होगा हम सबके पोर्टफोलियोज डाउन है। कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि इस फॉल में बचा होगा। एंड बिलीव मी, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी। वोलेटिलिटी जो है कई बार आपके फेवर में भी होती है तो कई बार अगेंस्ट में भी होती है, एंड दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कम्स। अब क्या करना है गोइंग फॉरवर्ड, और थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इन चीजों को हम पहले समझ सकते थे या नहीं समझ सकते। तो पिछले एक डेढ़ महीने में जो मैंने इस करेक्शन में सीखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और आप इसे जरूर देखें जो भी सीखना चाहते हैं। देखिए, ये निफ्टी है। निफ्टी में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वीकली चार्ट है, और देन ये हमारा डेली चार्ट है। तो निफ्टी में आप देखेंगे कि ये जो मेजर एक सपोर्ट था 17600, ये पहले ब्रेक हो गया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे कहा था कि यार मुझे लगता है कि रेंजिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। रेंजिंग स्ट्रक्चर ही बन रहा था ये। तो रेंजिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि यहाँ पे अपने को 25 नवंबर को अच्छा जो है क्लोज मिला था 17564 पे, और मुझे उम्मीद थी कि ऊपर ही कहीं पे क्लोज यहाँ पे होगा विथ इट्स स्ट्रक्चर ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो इंटैक्ट। लोअर हाई लोअर लो कैसे बन रहा है? सो देखिए, ये एक इसका अगर हम टॉप देखते हैं तो ये आपका पहला लो बना, पहला लो बना, सॉरी। देन ये आपका लोअर है, फिर जब ये ब्रेक हुआ तो लोअर लो। मैंने क्यों रेंजिंग कहा था? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, बट ये ऐसे ना होके ये और एक्सटेंड हो गया। सो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है। अब क्या हो सकता है वो देखते हैं। पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, निफ्टी क्या है हमें ये समझना होगा। निफ्टी इज अ ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द मार्केट कंपनीज इन द शेयर मार्केट। ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि इसमें सारी सेक्टर्स की कुछ ना कोई कंपनी रहती है। डिफरेंट वेटेज होता है ऑब्वियसली, बट हम एक मान सकते हैं कि ये ऐसा है। ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन तो वैसे निफ्टी 500 होता है, बट अभी हम निफ्टी के लिए मानते हैं। अब क्या हो सकता है, हमें देखना है कि जैसे इसमें जो है ये आपका टॉप था, तो ये एक लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर जिस भी सेक्टर में अगर नहीं बना है तो हमें वो सेक्टर आइडेंटिफाई करना, और वहां पे हम लोग को अपनी नेक्स्ट बेट्स लेनी है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम अवॉइड करें मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड। आपको जो भी सही लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं, बट देन ये एनालिसिस करने का एक तरीका है। आपने देख लिया, निफ्टी को देख लिया। अब आप देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, ये आपका देखिए, ये निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत वीक है कि कैसा ड्रास्टिक फॉल है इसमें। आप निफ्टी में देखेंगे कि कुछ आपको राइजेस मिलते हैं, बट बैंक निफ्टी में तो आपको कोई राइज नहीं मिलेगा। ये तो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, फ्री फॉल हो रहा है इसमें तो। और फ्री फॉल होके ये जो है अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये बिल्कुल सपोर्ट रीजन पे ही है। निफ्टी में आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि सपोर्ट रीजन थोड़ा सा नीचे है। अगर मैंने नहीं ड्रॉ किया तो मैं उसमें ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये वाला जो रीजन है आपका 16,770, यहाँ पे गैप है। ये रीजन है जहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, बट बैंक निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट के पास आ चुका है। विच मीन्स कि बैंक निफ्टी जो है काफी वीक है, और इसका फॉल की इंटेंसिटी से भी आप देख सकते हैं कि कंपेयर टू निफ्टी ये काफी वीक है। बैंक निफ्टी में भी वही स्ट्रक्चर है, लोअर हाई लोअर लो। हमें बैंक से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उन्हें अवॉइड करना है। बहुत सिंपल, हम ये समझ सकते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में देखते हैं, तो मिड कैप में देखिए ये नियर टू इट्स सपोर्ट रीजन बंद हुआ है। मतलब मिड कैप्स जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। ये एक आपका सपोर्ट रीजन है। ये इसके आसपास ही बंद हुआ है। ये एक गैप एरिया है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट के जैसे काम करेगा। ये रीजन जो है 29,920 से 29,588, मतलब ये रीजन जो है इसे आप एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी एक बार टेस्ट हो चुका है। लेट्स सी कितना बड़ा यहाँ से राइज आता है। इसमें स्ट्रक्चर कब चेंज होगा? आप देखिए स्ट्रक्चर इसमें कैसा है कि ये टॉप, तो ये आपका जो है लोअर हाई, और ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें, अगर बिल्कुल पिन पॉइंट देखें 29,838 और 29,841, तो अभी लोअर लो नहीं बना है। अगर निफ्टी जो है मिड कैप निफ्टी अगर सीधा गैप अप होता है मंडे को,
तो हमको ये लगेगा कि यार ये अच्छा स्ट्रक्चर है। बट गैप अप होना ही सिर्फ काफी नहीं है, मेन चीज है कि इसका जो लो है आज का ये प्रोटेक्टेड है, कहीं ऐसा ना हो कि गैप अप होने के बाद वो नीचे आ जाए। सो ये आज का लो अगर प्रोटेक्टेड रहता है तो आप देखिएगा कि मिड कैप्स में बहुत अच्छी रैली आएगी। और ये कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट आपका, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जब ब्रेक हो जाएगा, मतलब अगर सेफ खेलना है तो ये वाला पॉइंट 31,098 वाला पॉइंट, ये जब ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अभी के लिए जो है मिड टर्म, नॉट मेजर, क्योंकि यहाँ हाई हमने इसको, लोअर हाई हमने इसको माना है, बट मिड टर्म में के लिए जो है आपका मिड कैप जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। तो लेट्स सी मिड कैप में कुछ अच्छा अगर होता है मंडे को हमें पता चलेगा। अब हम स्मॉल कैप देखते हैं। स्मॉल कैप में भी देखिए, स्मॉल कैप में क्या हो रहा है, मैं इससे ड्रॉ करता हूँ जिससे और क्लियर हो। ये आपका स्ट्रक्चर है। सो दिस इज योर लोअर हाई, लोअर लो अभी नहीं बना है, और यहाँ पे ये जरूर है ना कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द डाउन साइड, मतलब एक ये आपका कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है। कैसे कप एंड हैंडल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपने इसको, ये आपका एक सपोर्ट रीजन है, तो ये आपका कप, ये उसका हैंडल, हैंडल हालांकि इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल हम मानते हैं तो एक हो सकता है ऐसा भी कुछ बने, देन फॉल आ सकता है। या अगर ये लेवल आपका जो है 11,117 का ये नेगेट होता है, और उसको क्लियर ड्रॉ कर देते हैं, तो फिर आप जो है एक अच्छा इसमें भी अप मूव देख सकते हैं। सो आपने मिड कैप और स्मॉल कैप्स देखे, इसका क्या मतलब है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी मेजर स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। मेजर स्ट्रक्चर इंटैक्ट होने का मतलब है कि अगर निफ्टी में अपमूव शुरू होता है तो इन सेक्टर्स में सबसे अच्छा अपमूव आएगा, ठीक है। बट अब स्मॉल कैप और मिड कैप में तो काफी कंपनीज है, किस कंपनी में हमें देखना है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम मेजर सेक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल को। देखिए मेटल में आज बहुत बड़ा फॉल आया, क्यों, क्योंकि अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनेगी तो सीधा सीधा मेटल प्रोडक्शन और कंजम्पशन हैम्पर होता है। ये मैंने मार्क कर रखा है। एक बार मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये आपका हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्म हो गया है। हेड एंड शोल्डर, ये आपकी नेकलाइन है। सो अब हेड एंड शोल्डर अगर ये बन के एक्टिवेट होता है, सो आपको एक काफी बड़ा फॉल इसमें देख सकने को मिल सकता है। वो फॉल आपको जो है इसके बराबर, मतलब आप समझें प्राइस टारगेट्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मतलब आपको एक 15% का और फॉल देखने मिल सकता है निफ्टी में अगर ये एक्टिवेट होता है। तो कोई श्योरिटी नहीं होती, कई लोगों को लगता है कि हेड एंड शोल्डर बन गया तो पक्के से फॉल आएगा या टारगेट आएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये यहाँ पे जाता है 5700 के ऊपर निकलता है तो अपन मान सकते हैं कि नेगेट हो गया, जिसका कंफर्मेशन 5800 के ऊपर आ जाएगा। निफ्टी मेटल में अभी गोइंग फॉरवर्ड आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक मेजर बियरिश पैटर्न आपको दिख रहा है। आईटी हम लोग देखते हैं, आईटी देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है। तो ये ट्राइंगल्स का क्या रहता है कि ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। अभी के लिए हमारा बायस तो डाउन साइड का है, क्योंकि एक बार इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, बट वो फेक निकल के ऊपर वापस टेस्ट करने गया, एंड देन अभी ये वापस उसी लाइन पे आके रुका है आज। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है और इसको ब्रेक करता है, दिस इज योर 34,288, ये लेवल अगर ब्रेक होता है उसके बाद आपको काफी मेजर फॉल देखने मिल सकता है। बट आईटी में अच्छी चीज क्या है कि इसके पास बहुत सपोर्ट्स हैं नीचे में, यहाँ पर है एक, देन आपका एक यहाँ पे सपोर्ट है। आईटी में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फॉल आएगा, हो सकता है आईटी लीडिंग पैक भी बन जाए, बट ये क्या होगा ये मंडे को ही पता चलेगा। अभी आईटी में मैं इन्वेस्ट करूंगा नहीं, अभी तो नहीं करूंगा, मैं तो वेट करूंगा कंफर्मेशन का, ठीक है। देन हम देखते हैं ऑटो, देख लेते हैं।
ऑटो में देखिए, ऑटो में आप देखेंगे कि ये आपका डबल टॉप स्ट्रक्चर बना है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट टॉप, ये आपका सेकंड टॉप, ये आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ये आपका मेजर बियरिश स्ट्रक्चर होता है। जब भी डबल टॉप बनता है तो काइंड ऑफ वो आपका टॉपिंग पैटर्न होता है। एक अच्छी रैली के बाद अगर डबल टॉप बनता है, वो एक्टिवेट होता है, तो वो एक टॉपिंग पैटर्न आपको दिखाता है। अब इसका टारगेट क्या होता है? इसका टारगेट होता है ये जो आपकी नेक लाइन है, या ये जो लाइन है, इससे आपका टॉप का जो है, सो दिस इज 8.24%। तो मेजरली ये आपका यहाँ तक आपको दिख सकता है। इसमें ये जो सपोर्ट रीजन है, यहाँ तक आपको ये आ सकता है। सो मेजर हम लोग ने काफी कुछ तो ट्रेवल कर लिया है। यहाँ पे हम लोग एक बार आ सकते हैं। इधर ही मेरी ख्याल से कहीं पे 200 भी आना चाहिए। ये देखिए अपने आप यहाँ पे 200 आ गया। सो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। बट डायरेक्ट नहीं कि यहाँ आया तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन फॉल हुआ है, विच मीन्स कि जैसे ही राइज होगा इसमें वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा। सो सेलिंग प्रेशर आएगा तो वापस नीचे आएगा, और अगर ये लो होल्ड करता है तो फिर देन आपका एक जो है डब्लू पैटर्न बन के ये यहाँ से वापस राइज कर सकता है। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देन फार्मा। तो अब आपको मैं कह रहा था ना कि एक सेक्टर कोई ना कोई होता है जिसमें स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, और ये देखिए ये फार्मा है वो सेक्टर। सो ये देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज सीखने की है। मैं इसमें एक काम करता हूँ, बार रिप्लेट जो है वो करता हूँ। देखिए हम बार एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पे यदि मैंने देखा होता तो मुझे क्या लगता कि यार ये डबल टॉप टाइप का बन रहा है, ये देन ये आपकी जो है लाइन बन गई, ठीक है। और मैं इसमें कहता कि यार जो है इसमें अगर ये इसके नीचे जाएगा तो मैं इसमें एक शॉर्ट की साइड में अलाइन हो सकता हूँ। और मेरा सपोर्ट मुझे उस समय कहाँ दिखता, मुझे ये वाला सपोर्ट रीजन दिख रहा था, ये वाला। ये और स्पेसिफिक बनाओ तो ये वाला रीजन है सपोर्ट, ठीक है। देन अच्छा ये यहाँ पे नहीं हुआ, हो गया कोई नहीं। चलो तो अब हम बार रिप्ले करते हैं। ये आपका देखते जाइए आप। मैं स्पीड और थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता कि यार हाँ मेरा जो है ट्रेड शॉर्ट साइड पे एक्टिवेट हो गया है। शॉर्ट साइड पे एक्टिवेट हुआ, ये यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट मीट हुआ। पर यहाँ पे जो है, पर मेजरली आप देखेंगे मेरा सपोर्ट रीजन तो मीट हुआ, बट जो इसका टारगेट होता है डबल टॉप का टारगेट क्या होगा, मैंने आपको जैसे बताया कि इसके टॉप से लेके नेकलाइन तक का मतलब इतना टारगेट 8.5%। 8.5% यदि आप यहां से निकालते हैं, ये यहां तक आता है। बट ये क्या यहां तक आया है? नहीं आया। क्यों नहीं आया देखते जाइए अभी। क्योंकि कोविड की न्यूज आई, देखिए कैसे चीजें बदल गई, और ये आज आपका एकदम इसने रिवर्सल बार दे दिया है। सो यही मैं आपको कहता हूँ कि जस्ट बिकॉज कोई पैटर्न बन गया डजेंट मीन कि वो चीज होगी ही होगी। मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत होती है, और कभी भी कोई भी न्यूज के कारण चीजें बदल जाती हैं। कभी मतलब जब मेजर न्यूज आती है इस तरह की। देन तो फार्मा क्या है, फार्मा में हमें अच्छी पोजीशंस यहाँ पे मिल सकती हैं। मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा ये 14,000 के ऊपर एक बार क्लोज दे दे, क्योंकि आज जब ऊपर गया था तो काफी सेलिंग आई, मैं भी इसमें फंसा था। तो एक बार 14,000 के ऊपर क्लोज देता है तब हम देखते हैं। अब देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में आप देखिए, अब देखिए इसमें आपको क्या है, एडवांस आपको हिंट मिल सकती थी। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, हमें एडवांस में हिट ले लेनी चाहिए थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि यहाँ आपका देखिए वही सेम चीज डबल टॉप बना। मैं आपको देखिए इसका टारगेट निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको कन्विक्शन आए ये चीजें कैसे होती हैं। ये था इसका टारगेट, ये इतना वो था। देन इसी को हम अगर मूव करते हैं तो ये इसका टारगेट आता है। ये देखिए यहाँ पे इसका टारगेट आ गया
नेक्स्ट टारगेट जो होता है वो इसका डबल होता है। तो डबल होने का मतलब हो गया यहाँ पे कहीं पे आता, और यही इसका सपोर्ट जोन है। सो एफएमसीजी अभी तो बहुत बियरिश लग रहा है, जब तक ये यहाँ पे नहीं आ जाता 36,600 के अराउंड नहीं आ जाता, तब तक इसमें आप नई पोजीशन बनाने से बचें। कोई ओल्ड पोजीशन है तो वो तो फिर आपको देखना होगा कि उसका स्टॉप लॉस लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। सो फार्मा और एफएमसीजी दो सेम स्ट्रक्चर्स, एक में टारगेट बहुत जल्दी मीट हो गया और वो अपने सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है एफएमसीजी। फार्मा जिसमें रिवर्सल हो गया और पैटर्न फेल होने के आसपास पहुंच चुका है। ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है। देन हम मीडिया पे आते हैं। अब देखिए मीडिया में भी वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है, डबल टॉप टाइप का बना। ये देखिए आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब चीजें मार्केट में एक साथ होती हैं, जस्ट हम लोग को समझने के लिए थोड़ी सी चूक होती जाती है। ऐसा कोई भी नई चीज नहीं हो रही मार्केट में। फिर वही डबल टॉप बना, यहाँ से एक बार ये मेजर सपोर्ट था, इसको ब्रेक करने की कोशिश की पर वापस ऊपर आया। आज के गैप डाउन के बाद यहाँ पे बनाया है। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो देन फिर वही यहाँ से यहाँ को मार्क कीजिए और इसके नीचे देख लीजिए कहाँ टारगेट आता है। एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर है। ये कौन सा दिन है? जब जील वाली न्यूज आई थी तब आपका ये जो गैप अप हुआ था ये वो वाला दिन है। तो ये आपका देखिएगा और आप देखेंगे तो यही आपका मोटा मोटा टारगेट भी आए। सो एवरीथिंग कनेक्ट्स, अगर हम लोग सही समझें, इट्स जस्ट कि वी मिस टू कनेक्ट थिंग्स ऑन रियल टाइम बेसिस। रियलिटी देखिए सेम टू सेम, ऑलमोस्ट डबल टॉप, या आप कह सकते हैं एक लार्जर कप जिसमें फिर एक या तो हैंडल बनेगा या फिर यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। सेम चीज देखिए ऑलमोस्ट ये, हालांकि ये नॉट एकदम इसको डबल टॉप कहना सही नहीं है, बट कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट डबल टॉप तो कम ही बनते हैं। सो ये वही डबल टॉप यहाँ पे बिल्कुल अपनी लाइन के पास, एंड देन फिर आपको पता है फिर ये गैप अप एरिया, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आ सकता है और ये आपका एक अच्छा सपोर्ट रीजन था। तो ये आपका एक रीजन हो सकता है ये वाला 424 का, यहाँ तक आ सकता है। और देख लेते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सब चीजें कनेक्टेड है। एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी में देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये निफ्टी के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कि इतनी सिमिलैरिटी क्यों है? क्योंकि एनर्जी में मेन कंपोनेंट क्या है? रिलायंस। निफ्टी में मेजर कंपोनेंट क्या है? रिलायंस। दैट्स वाई यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये आपका वीसीपी बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, छोटा सा यहाँ बनेगा, एंड देन अगर ये चीज फेल नहीं होती है, फेल कब होगी? इस लेवल के ऊपर 24,000 के ऊपर। अगर ये फेल नहीं होती है तो इसमें भी एक बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। ब्रेकडाउन आएगा तो ये छोटा सा जो कप है ये इसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। इसकी डेप्थ निकालेंगे, ये मेरे ख्याल से यहाँ तक आ जाएगी 22,000 तक की, है ना। वहाँ आपका एक सपोर्ट रीजन भी है। और देखते हैं इंफ्रा, देख लेते हैं हम लोग। देखिए सेम स्ट्रक्चर, अब मतलब कितनी बार रिपीट करने की बात है। सेम आपका डबल टॉप, मैं अब सिर्फ डेली डेली आपको दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। ये सपोर्ट रीजन पे आया, अगर ये यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो ये सपोर्ट तो फिर तोड़ ही देगा, पक्की बात है। अब हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट ही ढूंढें, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ आता है, ये इसके अप्रोक्सीमेटली टारगेट के आसपास का जोन भी हो जाएगा। और देखते हैं कमोडिटी से क्लास सेक्टर देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है बताएंगे? लोअर हाई लोअर लो टाइप का स्ट्रक्चर। ये लो था, इसको ब्रेक कर दिया, अब ये जा रहा है नीचे। अच्छा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इट्स अ हेड एंड शोल्डर ऑल्सो, ऑल्दो मैं ट्रेंड लाइन वाले हेड एंड शोल्डर्स पे बहुत बिलीव नहीं करता, बट आप देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर बन रहा था यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि सब जगह जो है ना स्ट्रक्चर बन रहे थे, हमें थोड़ा सा टाइमली इनको ध्यान देने की आवश्यकता थी। अगर हमने टाइमली ध्यान दिया होता तो शायद हम लोग बहुत पहले निकल जाते, बट मे बी हाइंडसाइट इफेक्ट है, कोई नहीं जानता क्या होना है। अब इसका मेजर सपोर्ट कहाँ है? ये रीजन है आपका 5350, ये इसका मेजर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट रीजन है। सो यहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं। सो ये पूरे वीडियो में कंक्लूजन क्या था कि आपने सेक्टर्स देख लिए हैं,
सेक्टर्स में आपको पता चल गए कौन से सेक्टर्स अच्छे शेप में हैं। जैसे फार्मा हम लोग को अच्छी शेप में लगा, थोड़ा सा मीडिया भी ठीक लग रहा था। अब आईटी भी उतना फॉल नहीं किया बट ट्रायंगल बना रहा था। अब अगर कुछ भी बुलिश मूवमेंट आएगा सो देखते जाइएगा कि इन्हीं सेक्टर्स में आपको अच्छे मूव दिखेंगे कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। तो कौन कौन से सेक्टर्स अवॉइड करने हैं, तो हमें जैसे मेटल, बैंक, एफएमसीजी, ये सब सेक्टर्स अभी के लिए हमें अवॉइड करने हैं। और जो सेक्टर्स हमें अच्छे लग रहे हैं अब उसके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो डू कमेंट, मुझे बताइएगा, मैं उस पर फिर एक वीडियो नेक्स्ट उसमें बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, होप टू हैव अ प्रॉफिटेबल डे ऑन मंडे। ओके, बाय बाय।